नमस्कार दोस्तों, 24 तारीख का जो फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम था उसके अंदर हमने शिक्षा, मनोविज्ञान और हिंदी को देख लिया था। अब हम सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है 91 का कि मुगल प्रांत में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, परगना था। 91 का राइट आंसर डी यानी परगना। 92 का क्वेश्चन है कि आलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर है नलयीरा द्वीप प्रबंध। ठीक है, 92 में हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट देखिए, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी। तो किससे थी? कछुआ वंश से। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था। तो अवध रियासत के बारे में यह कथन डलहौजी ने कहे थे। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। तो जिसको डायरेक्ट एक्शन प्लान, ठीक है, ये जिन्ना के द्वारा घोषित किया गया था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, पंथ निरपेक्षता भी है, राजनीतिक न्याय भी है और प्रतिष्ठा की समानता भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए, कई जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो इसको राइट आंसर सी बता रहे हैं, जबकि मैं आपको बताऊं कि भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, ये सभी शब्द इसके अंदर हैं। तो इस जैसा मैंने बताया कि राजनीतिक न्याय भी इसके अंदर सम्मिलित है। 98 देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ये जो प्रश्न था 97 में राइट आंसर बी होगा ना, संघीय शासन। नेक्स्ट देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस में है वर्तमान में? 300 क में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह संविधान संशोधन हुआ था, 86वां। 101 का देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो संसद के सभी सदस्य, यानी कि निर्वाचित भी और मनोनीत भी दोनों होते हैं। तो देखिए, ए लिख रखा है संसद के मनोनीत सदस्य, बी है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सी है ए और बी दोनों, और डी है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों, केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभाओं को इसमें कोई भी योगदान नहीं होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, यह शक्ति 143 अनुच्छेद 143 में निहित है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। तो इसका भाग 9 क, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है। तो कितनी? 2 महिला होना अनिवार्य है, न्यूनतम। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह का एक समूह है। देखिए, एक होते हैं आंतरिक ग्रह, एक होते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह वे होते हैं जो सूर्य के सर्वाधिक निकट होते हैं, जिनमें से 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आंतरिक ग्रह होते हैं, और जो 4 बच गए वो होते हैं बाह्य ग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये इसके क्या है? क्रम वाइज हैं, जो पृथ्वी के एकदम, सूर्य के एकदम निकट हैं।
सूर्य के एकदम निकट 4 ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और बाकी के जो उनसे दूर होते हैं वो बाह्य ग्रह। नेक्स्ट देखिए, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 106 के में। 107 का देखिए, निम्नलिखित में से क्रम से अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था ये। इसमें ए ऑप्शन में कह रहा है कि 27 डिग्री उत्तर से 197 डिग्री पूर्व है। दोस्तों इसके अंदर किसी स्थिति की कौन कौन सी, मतलब किसी जगह की कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए 87 डिग्री उत्तर तो होता है, लेकिन 197 डिग्री पूर्व नहीं होता है, क्योंकि देशांतर कितनी होते हैं, 180 होते हैं मात्र, जबकि इसमें 197 डिग्री पूर्व दे रखा है। तो ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। बी ऑप्शन है 56 डिग्री उत्तर से 91 डिग्री दक्षिण। तो 56 डिग्री तो होता है, लेकिन 91 डिग्री दक्षिण नहीं होता। क्यों? क्योंकि अक्षांश तो मात्र 90 डिग्री तक ही होते हैं, उसके बाद नहीं होते। ये कह रहा है 101 डिग्री पूर्व से 192 डिग्री पश्चिम, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री ही देशांतर होते हैं, 192 कहाँ से होंगे। डी इसका राइट आंसर होगा। 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व, डी इसका राइट आंसर होगा। यह किसी जगह के संदर्भ में स्थिति पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सॉरी 117 का प्रश्न है, वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। तो देखिए इसका अभी के लिए आंसर आप अग्रहार कर कीजिए, क्योंकि इसका मुझे कंफर्म नहीं पता है, मैं देख करके आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें 117 में श्योर नहीं है, बाकी अग्रहार इसका आंसर हो सकता है। आगे देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी शुंग वंश की? पुष्यमित्र शुंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। 120 में देखिए, कनिष्क राजकवि कनिष्क राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी? तो अश्वघोष, किसने की थी? अश्वघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 देखिए, सुमेलित कीजिए, खनिज दे रखें, साइड में दे रखें उपभोग। तो ये जो 121 का प्रश्न था, इसमें अगर किसी को तांबा क्या काम में आता है? विद्युत तार के, अगर ये किसी ने मिला दिया तो राइट आंसर हो सकता था, यानी 2 के में आएगा ए, 2 के में ए, केवल डी में ही मिल रहा है, इसलिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 122 का है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है जयपुर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528। नेक्स्ट, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी, सी राइट आंसर हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? प्रताप के कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर वाले। 126 में है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 127 का, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? वर्धा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? महाराणा लाखा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 129 का, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष शास्त्र से। किससे है? ज्योतिष से। 130 का देखिए, पिछवई चित्रांकन किस चित्रशैली से संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रशैली। 131 का देखिए, रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की बोलियां हैं? मालवी की। किसकी है? मालवी की, ए राइट आंसर हो जाएगा। 132 में, वागड़ की मीरा किस नाम से जानी जाती है? कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीबाई, बी राइट आंसर हो जाएगा। 133 का देखिए, निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है?
तो बौद्धिक व मानसिक विकास करना बिल्कुल है। अवकाश के समय का सदुपयोग करना सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होता है, और शिक्षण शिष्टाचार भी होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर होगा शिक्षण शिष्टाचार। नेक्स्ट देखिए 134 का, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है कि समय और परिश्रम की बचत होती है, बिल्कुल। विषय वस्तु की स्पष्टता, बिल्कुल। दोनों इसके राइट आंसर हैं, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। 135 में देखिए कि सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा तो देखिए ये जो प्रश्न था मैंने गूगल से जब पूछा तो गूगल ने इसका राइट आंसर बताया था कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया। ए इसका राइट आंसर गूगल से मुझे पता चला है। नेक्स्ट देखिए 136 में, सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग किस देश में किया गया? यूएसए के अंदर। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अच्छे मूल्यांकन में के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? वैधता बिल्कुल होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी भी चाहिए, लेकिन डी इसका राइट आंसर व्यक्तिपरकता ये नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य है, जनतांत्रिक मूल्य हैं, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य हैं। तो इस प्रकार से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी इसमें निहित होते हैं। 139 में देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन निम्न में से अनुपयुक्त है। संकलन है ना, योगात्मक जिसको मूल्यांकन इसको हम बोलते हैं वो है इसके अंदर। तो श्रेणी ग्रेड निश्चित करने में, विद्यार्थी अधिगम का सार संक्षेप तैयार करने में, सत्रात्मक मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने में। तो देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 140 का, निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, डी मनोविज्ञान इसमें नहीं होगा, यह 11वीं 12वीं में चलता है। नेक्स्ट देखिए 1941 में, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? परिभाषा देना होता है, स्थापित करना होता है, और वर्गीकरण भी होता है। प्रत्यास्मरण इसमें शायद नहीं होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 141 में राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अभी के लिए हम इसको डी राइट आंसर मान रहे हैं। 142 में देखना, सूचना तकनीकी के मुख्य घटक हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, उपयोगकर्ता, तीनों। इसमें उपयुक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? पछुआ पवनें। पछुआ पवनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विली विली चक्रवात कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? कहाँ होते हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं? तो कौन सी? डी 1, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी इसका राइट आंसर होगा। ब्राजीलियन और बेंगुला धारा, और इसमें गल्फ स्ट्रीम ये हो जाएंगे। 146 में देखिए, देहरादून, कोटलीदून व पाटलीदून स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? हिमाचल व शिवालिक के मध्य, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 15 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 15 डिग्री नॉर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 148 में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? तो शेखावाटी प्रदेश, विंध्य श्रेणी, लूणी बेसिन और महाई मैदान, ये इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? जोजड़ी, बांडी और जवाई, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 150 का, राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? गोडावण, सीता माता में उड़न गिलहरी। अगर आपने
मरुधान को मिला लिया ना, जो राष्ट्रीय मरुधान में कौन सा मिलता है, गोडावन, यानी एक में सी, तो एक में सी केवल एक में ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों ये थे सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न। इससे पहले हमने हिंदी के और शिक्षा मनोविज्ञान के कर लिए थे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और 24 तारीख के जो शिफ्ट के अभ्यर्थी थे ताकि इनसे लाभ उठा सके। और हमारे चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आने वाले समय में हम आरपीएससी के लिए जो सेकंड ग्रेड की जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए राजस्थान जीके का कंटेंट, और रिट की जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए हम राजस्थान जीके के जो आरबीएससी की जो बुक हैं उनमें से आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो आपके लिए इस प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। धन्यवाद।